हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरा 24/7। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूँ आपके लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को पता है कि सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर वी कैन वेट फॉर द डिटेल नोटिफिकेशन एंड देन स्टार्ट अ प्रिपरेशन, और वी कैन स्टार्ट अ प्रिपरेशन राइट अवे। सो नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है, ऑलरेडी डन अ सेशन ऑन बट दैट डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू दी 2024 ईयर कि 2024 में जिस तरीके का आपका नोटिफिकेशन आया था, डिटेल नोटिफिकेशन, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू दी, ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू दी 2025। सो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी को लेके, क्योंकि इसको लेके ऑल्दो आई हैव डन अ सेशन ऑन दिस बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसको लेके बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, क्योंकि वहां पर आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो नीचे एक दे रखा है। सो उसको लेके हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं, उसकी क्लैरिटी मैं आपको देने वाली हूँ। देयर वर मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दी स्टूडेंट्स फॉर दिस, दैट इज व्हाई दिस सेशन इज बीइंग ब्रॉट फॉर यू गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, देन प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। चलिए, सो देखो, डिटेल नोटिस तो हमारा 30th तक आ जाएगा, ठीक है। उसमें बोला गया था कि 30th ऑफ दिस मंथ तक आपका डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा एंड फॉर्म फिलिंग भी आपकी तब से स्टार्ट हो जाएगी। बट उसके पहले ही हम लोग जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या यहाँ पर बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में होता है। देयर आर मेनी एग्जाम्स जहाँ पर बार काउंसिल एनरोलमेंट मांगा जाता है। देयर आर मेनी एग्जाम्स जहाँ पर पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। चलिए, सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट थिंग कि भाई कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। आप सभी को पता है कि टोटल 20 पोस्ट इस बार आपकी लीगल में निकली है। मैं सिर्फ और सिर्फ लॉ की बात कर रही हूं बेटा। टोटल 20 पोस्टें हैं यहां पर लीगल की, विच इज काइंड ऑफ अ लॉट। आई नो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे 20 ही तो हैं। अब देखो यार, ये आपके जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम्स या फिर एसओ के एग्जाम्स होते हैं, वो आप सभी को पता है, उसमें आपकी 200, 300, 400, 500 ऐसी सीट्स नहीं निकलती हैं लीगल की। अगर मैं बताती हूँ किसी भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं, वो आपकी सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में होती है। इफ दे आर इन डबल डिजिट वी फील लाइक ओके बहुत सारी हैं, ठीक है। अदरवाइज सिंगल डिजिट में ही आपकी वैकेंसीज निकलती हैं। लास्ट ईयर ही अगर हम देख लेते हैं तो 4-5 वैकेंसीज निकली थी सिर्फ और सिर्फ लीगल की, है ना। सो उसके अकॉर्डिंगली 20 वैकेंसीज जो सीरियस वाले एस्पिरेंट्स है, दे नो दैट इट्स अ लॉट, राइट। बट जो सिर्फ टाइम पास के लिए है, उनको लग रहा होगा कि हाँ भाई 20 तो बहुत कम है। बट यार एक चीज जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको एक सीट चाहिए, सारे के सारे पे आप नहीं बैठोगे, राइट। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप हार्डवर्क करोगे, उस डेडिकेशन, उस डिसिप्लिन के साथ अगर आप मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली वो एक सीट आपको मिलेगी, ठीक है। तो 20 वैकेंसीज है यार यहाँ पर लीगल की। एलिजिबिलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए आपका साफ साफ यहाँ पर दे रखा है, मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज बैचलर्स डिग्री इन लॉ। बैचलर्स डिग्री इन लॉ यानी कि आपने BA LLB कर रखा है, आपने 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, या फिर BLLB, BBLLB। आई मीन दैट डजंट मीन दैट सिर्फ BLLB वाले ही कर सकते हैं, BBA भी, कोई भी LLB आपने कर रखी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने 3 years कोर्स भी कर रखा है, लाइक ग्रेजुएशन आपने कोई किया है, उसके अलावा आपने 3 years कोर्स कर रखा है लॉ का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर द इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स, राइट, इट्स फॉर एनीवन हु हैज डन लॉ। किसी ने भी, जिसने भी लॉ कर रखा है, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहां पर आपका जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बेटा मांगा है, दैट इज ओनली बैचलर्स डिग्री इन लॉ, इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा है। अब बच्चों के दिमाग में जो क्वेरीज आ रही थी और मेरे तक जो क्वेरीज पहुंची हैं, वो पहुंची हैं इस 2 साल तक के लिए। I have replied to 3-4 students, but then वो queries आती जा रही थी, so I thought कि इसको एक बार क्लैरिटी दे दूं मैं बाकी बच्चों के लिए भी। यहाँ पर बेटा जो आपका 2 साल का क्वालिफिकेशन मांगा है, आप देखिए इसको दे रखा है डिजायरेबल। जब भी कहीं पर डिजायरेबल लिखा होता है, दैट डजंट मीन कि अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, राइट। अगर डिजायरेबल लिखा है यानी कि कहीं ना कहीं शायद इंटरव्यू में कुछ प्रेफरेंस दे वो उनको,
है ना, बट मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि उनको प्रेफरेंस मिलेगी ही मिलेगी, थोड़ा सा कुछ एक दो नंबर ज्यादा मिल सकते हैं, बट ऑफकोर्स यार रिटन का है पूरा इसमें खेल, इंटरव्यू है बट पूरा खेल इन सारे एग्जाम्स में रिटन का होता है, तो अगर आप रिटन में अच्छा करोगे तो डेफिनेटली आपको ही वो सीट मिलेगी, है ना। सो यहाँ पर बेटा ये जो क्वालिफिकेशन है ना हमारी 2 साल की, ये सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल नेचर की है, मैंडेटरी नहीं है। 2 years post qualification experience as an advocate including as an associate in an advocate's or solicitor's office और law firm, यानी कि आपने कहीं पर भी ये काम किया है, ठीक है, किसी वकील के अंडर आपने काम किया है, सेल्फ प्रैक्टिस करी है, या फिर किसी फर्म में आपने काम किया है, तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस आपको मिलेगा, ऑफ कोर्स, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। आपने अगर लॉ कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा यहां पर एक चीज और दे रखी है कि जो भी बच्चे फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, जो भी बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर में, यहाँ पे फाइनल ईयर का मतलब देखो यहाँ पे आपका दे रखा है कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड, यानी कि जो अपीयर हो चुके हैं फाइनल एग्जाम्स में। फाइनल एग्जाम यानी कि आपके 10th सेमेस्टर की बात हो रही है, ये 9th सेमेस्टर की बात नहीं हो रही है। 10th सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर जो आपका, और 3 साल वाले जो है हमारे उनके 6th सेमेस्टर की बात हो रही है, ठीक है। Who have appeared यानी कि वो अपीयर कर चुके हैं, या फिर वो अभी अपीयर करेंगे, और किस दिन से अपीयर करेंगे, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट होगा ना उसके पहले आप अपीयर कर गए हो, एंड देन नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 10th सेमेस्टर में अगर आप हो, 10th सेमेस्टर में तो आप अभी पहुंचोगे, है ना, अभी दिसंबर नवंबर में आप पहुंचोगे, एंड देन आपका एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर, which is not possible as per this rule, right? So but still यहाँ पे mention कर रखा है कि अगर आप अपने last semester में हो, last year में हो, है ना, and you're waiting for the results, are eligible to appear for the selection process. However, offer to join the board will be subject to production of the necessary documents evidencing successfully obtaining the requisite qualification. यानी कि अगर ऐसा भी होता है, मान लीजिए आप अपने 10th semester में है ना, and आपने एग्जाम दे दिया बट यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, ठीक है, आपके अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, एंड यहाँ पर हमको ये दे रखा है कि आपने अगर भर भी दिया और मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, आपने रिटर्न, आपने सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें हो गई हमारी, बट अगर आप अपने फाइनल्स में फेल हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मतलब वही है कि आपका LLB हो जाना चाहिए, ठीक है, जब इंटरव्यू होगा तब तक आपका LLB भी तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए, तो अगर वो नहीं हुआ है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये चीज हमें यहाँ पर दे रखी है। चलिए लास्ट आपका एज लिमिट, देखो भाई एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 30 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट, और ये किस दिन से हम कैलकुलेट करेंगे, 30th सितंबर से कैलकुलेट करेंगे। 30 सितंबर को आप अगर 30 साल के हो गए हैं, ठीक है, 30 सितंबर को अगर आप 30 साल के हो गए हैं तभी आप, आई मीन उससे ज्यादा अगर आप हो गए तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, 30 इज द मैक्सिमम, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये दे रखा है कि भाई ये आपकी मैक्सिमम एज है, बट कैटेगराइजेशन के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ओवर हियर, बट 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन मेजरली रहता है डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट कैटेगरीज। सो अगर आप एलिजिबल हैं, आई वुड सजेस्ट प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, बिकॉज एग्जाम जो है आपका दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, एंड ये एग्जाम एक ऐसा है जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, क्या चीजें पूछी जाएंगी क्या नहीं पूछी जाएंगी, हर एक चीज यहां पर आपको दे रखी है, अलॉन्ग विद द पैटर्न, अलॉन्ग विद द सिलेबस, हर एक चीज दे रखी है। आई नो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हर एक चीज क्लियर होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो, कैन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन एंड सी व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, ऑल्दो आई हैव ब्रॉट अ सेशन रिगार्डिंग दिस, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सेबी ग्रेड ए लीगल एंड यू वांट टू जॉइन अड्डा, यू कैन जॉइन, बिकॉज बैचेस आपके ऑलरेडी लाइव हैं। सो यहां पर आपका जो सेबी ग्रेड ए का बैच है ये आपको ऑलरेडी स्टोर पे आ गया है, बट आई वुड से यू शुड गो फॉर बैंक महापैक प्लस। व्हाई? बिकॉज अगेन यहां पे आपके इतने सारे एग्जाम्स है, वो सारे के सारे एग्जाम आपके एक जगह केटर हो सकते हैं, राइट। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे यार। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से, बिकॉज अभी दिवाली है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सो अभी दिवाली है तो दिवाली के लिए स्पेशल ऑफर्स आप लोगों के लिए हम लाए हैं, एंड बैंक महापैक प्लस जो है आपका ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। इसको कैसे अवेल करना है मैं ये भी आपको एक बार बता देती हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे
यहां पर आप जाएंगे, अदा 24/7 की वेबसाइट है, यहां पर आप गए, ऑल कोर्सेज पे आपको जाना है एंड देन आपको जाना है रेगुलेटरी बॉडीज पे। सेबी पे आप जाओगे, सेबी में जाने के बाद आपको ये रहा आपका सेबी का बैच, जिसमें आपका कोड जो है वो आपको नीचे भी दिख रहा होगा, आपको कोड लगाना है Y918। जस्ट अ सेकेंड, Y918 ये कोड आपने लगाया, इससे आपको देखिए डिस्काउंट मिल जाएगा 2 में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, लाइव क्लासेस आपकी रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो भी आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, हर एक चीज आपकी लाइव पढ़ाई जाएगी एंड रिकॉर्डेड भी आपका रहेगा, बट हाँ लाइव आपका रहेगा फॉर द डाउट्स एंड एवरीथिंग, मतलब लाइव क्लासेस ही आपकी प्रॉपर रहेंगी। सो यू कैन ज्वाइन द कोर्स बेटा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से ये जो हमारा महापैक है, यू कैन गेट एनरोल्ड इन द महापैक ऑल्सो, बिकॉज ये जितने भी आपके एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स एक जगह आपके कवर हो जाते हैं एंड एट प्रेजेंट आपकी ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है इस पे। ठीक है, ट्रिपल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रिपल वैलिडिटी का मतलब होता है कि आपका अगर कोर्स ये 6 महीने का है तो ये 6+6+6 महीने के लिए आप इसको अवेल कर सकते हो। ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, थोड़ा सा बस ये आपका बढ़ के है, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ सेबी मिलेगा, यहां पर आपको सेबी, LIC, IBPS, RRB हर एक चीज मिल जाएगी। राइट, सो गो फॉर बैंक महापैक प्लस। 4420 है हमारा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लिमिटेड टाइम ऑफर है बेटा, बिकॉज दिस इज फॉर दिवाली ओनली। सो Y918 इज द कोड, यू कैन गेट एनरोल्ड एज सून एज पॉसिबल एंड मिलते हैं क्लासेस में। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और क्वेरी हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में नीचे जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल।